धर्म के नाम पर कितनी कुरीतियां बुराइयां फैल रही हैं। धर्म में हिंसा, हत्या का, मांसाहार का, शराब पीने का अपने हिंदू समाज में धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे समय में आवश्यकता है वास्तविक और सच्चे धर्म को जानने और समझने की। हमारे हिंदू यानी हिंदू धर्म में दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हमको आपको धर्म के बारे में सही जानकारी, ज्ञान और बोध कराते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत गीता है। बिना सर ढके काम कर, चलो हटो यहाँ से। दूसरी प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस यानी रामायण है। किताबें तो हिंदू धर्म में अनगिनत हो चुकी हैं, लेकिन इन दो ग्रंथों का आज भी बहुत बड़ा सार्वभौमिक महत्व है। आपका ये सौराष्ट्र प्रदेश भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जगह है। आज के करीब 5000 साल पहले योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिकापुरी की धरती पर उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय यहाँ गुजारा था। जन्म तो उनका सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में हुआ था, लेकिन विशेष परिस्थिति में द्वारिकापुरी चले आए थे और अपने अंतिम समय तक द्वारिका में ही रहे। यहीं उनके शरीर का अंत भी हुआ। यदुकुल के विनाश के बाद, यदुवंशियों के नाश के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी द्वारिकापुरी में ही किया। सरस्वती नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने हमको आपको जीवन के यथार्थ और सच्चाई से परिचित कराने का प्रयास किया। अर्जुन को उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, उपदेश दिया, यानी सत्संग दिया। उनका वो सत्संग संदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, हमारे आप सबके लिए है। जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में मोह हो जाता, वो अपने कर्तव्य पालन से इनकार करते हैं, लड़ाई लड़ने से, और उनको डर लगता कि सब घर परिवार रिश्तेदार हमारे ही कुल खानदान के लोग मर जाएंगे, पैसा राजपाट लेकर हम क्या करेंगे। निशा मारा था माँ, मालकिस्ट। निशा बेटा बारात। राजू मालकिस्ट। Rich creamy cheese or 14 crunchy layers. मालकिस्ट can't resist. टिंग टिंग, आई मेसेज. मी तुमच्या मावशाच्या काकांच्या नातीचा नातू लग्नाचं कार्ड मेसेजवर पाठवलं आहे. डाउनलोड करा आणि आशीर्वाद द्या. मी तर तुम्हाला ओळखतही नाही, तरीही लग्नाचं कार्ड उघडू? मी मूर्ख नाहीये. अरे काय बोललीस आई. UPI सांगतं जर एखाद्या अनोळखी नंबरवरून फाईल किंवा लिंक आली तर क्लिक करू नका आणि म्हणा मी मूर्ख नाहीये. जा, तुम्हीही कुणाची तरी टेस्ट घ्या. भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मोह मत करो। न कोई किसी को मारता है, न कोई मरता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब देखो, धर्म में ये चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई शरीर तो मरता है और ये मरेगा, चाहे युद्ध में मरे, चाहे बुढ़ापे में मरे, चाहे बीमारी से मरे। जैसे हम आप कपड़े को समय पर बदल देते हैं, वासान से जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणी।
तथा विहाय शरीराण जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नमानि देहि। जैसे कपड़े को उतार कर हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हमारी आत्मा एक शरीर का त्याग करती है और दूसरी शरीर को धारण करती है। आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियन तापह न शोषित मारता। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा इसको सोख नहीं सकती। यानी शरीर के अंत के बाद भी आत्मा रहेगी। शरीर इसकी बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, और इस तरह से कितने जन्म मरण सबका हो चुका है। आप जितने लोग हो या जो लोग यहां नहीं भी हो, सब लोग इस संसार में कितनी बार जन्म ले चुके हैं, कितनी बार मौत को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन इस जन्म मरण की क्रिया में कर्मों का विधान बना हुआ है। ऐसे नहीं कि जिसको जहां चाहा डाल दिया गया। जैसे कोई अच्छे पुण्य कर्म करके मरता है तो उसको स्वर्ग और वैकुंठ अच्छी जगह, कोई बुरे पाप कर्म करके मर रहा तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला। कभी और पाप कर्म कर दिया तो नरकों की आग में जलाते हैं, काटते हैं, मारते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, इसी चीज को समझाते हैं कि मानव जीवन मिला है, आप अपना अपना रास्ता चुन लो। इसी मानव जीवन जन्म में आपको अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद तय करना। आप स्वर्ग वैकुंठ की तरफ जाना चाहते हो, किसी गिर सोमनाथ में जंगल में शेर, भालू, चीता, तोता, मैना, कौवा, कोयल, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन करके यहां फिर जन्म लेना चाहते हैं, या नरकों की आग में जलना चाहते हैं, या परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। ये सब रास्ते यहां परमेश्वर की तरफ निश्चित कर दिया गया। चुनाव हमको आपको करना। जो रास्ता आप चाहो पकड़ लो। शराब पियोगे, मांस खाओगे, पाप कर्म करोगे तो नरक का रास्ता। शाकाहारी बन करके पुण्य कर्म करोगे, स्वर्ग का रास्ता। शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का पालन करते हुए किसी गुरु की खोज करके भगवान का सच्चा भजन कर लिया, नाम कमाई, शब्द कमाई कर लिया, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति बिना भगवान यानी ईश्वर को प्राप्त किए जीव कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यानी हम कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लें, ज्ञानी विज्ञानी सब बन जाएं, स्वर्ग वैकुंठ में कोई देवी और देवता भी बन जाए, लेकिन जब तक आत्मा परम पिता परमेश्वर से न मिल जाए तब तक जन्म मरण का बंधन, ये चक्र छूट नहीं सकता। तो बहुत बड़ा अधिकार प्रभु ने, परमात्मा ने आज हमको आपको मानव जन्म में मनुष्य शरीर में दिया है। फैसला आपको करना, गेंद आपके पाले में है। जो रास्ता चाहो आप चुन सकते हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। आपको कर्मों की पूरी आजादी है। जैसे किसान को कार्तिक के महीने में अपने खेत में बीज बोने की पूरी फ्रीडम आजादी। अपने गेहूं खेत में चाहे गेहूं बोए, चाहे चना बोए, चाहे मटर बोए, लेकिन काटना वही पड़ेगा जो बोया जाएगा। ये नहीं कि चना बोकर कोई मटर काटेगा। अब कोई शराब पिएगा, कितनों मंदिर में पूजा करे, स्वर्ग जाएगा?
क्योंकि शराब और कबाब, हिंसा, हत्या का रास्ता तो नरक का रास्ता। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अर्जुन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुणों का विभेद है, डिवीजन है, सब रास्ते अलग अलग हैं। सतोगुणी माने सत्कर्म करने वाले, रजोगुणी माने राजधर्म का पालन करने वाले, तमोगुणी माने तामसी यानी बुरे पाप कर्म करने वाले। ये गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य की